औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शब आशूर वो गमनाक रात है। इमाम सादिक कहते हैं कि तासुआ के दिन यानी 9 मुहर्रम के दिन फातिमा ज़हरा के बेटे को तन्हा कर दिया। उन्हें घेर लिया गया, कोई मददगार नहीं बचा था। उमर साद की फौज खुशियां मना रही थी कि अब हुसैन की मदद को कोई नहीं आएगा। आज़ादा को बड़ी सख्त रात है। इमाम ने इस रात को मोहलत ली थी कि मुझे इबादत के लिए एक रात की मोहलत दे दी जाए। उमर साद ने मोहलत दी। इमाम ने इस रात में अपने असहाब से उनसे बातें की, उनके साथ इबादत में इस रात को गुजारा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि खैमे के अंदर क्या माहौल रहा होगा जब ज़ैनब और मोहब्बत को देखती होगी, जब उम्मे फरवा कासिम को देखती होगी। आज भाई के लिए बहन मौजूद है, माँ के लिए बेटे मौजूद है। कल असर का काम होगा। फातिमा ज़हरा की कमाई खून में होगी। इस शब में हुसैन के सारे साथी मौजूद हैं। हत्ता के बीवियों को भी डारस है कि हुसैन के असहाब मौजूद हैं। लेकिन कल जब दिन निकलेगा, सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक एक एक शहीद मक्तल में जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि हुसैन या तो तन्हा रह जाएंगे, खैमे से बाहर आएंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, आवाज देंगे, या अब्दाल सफा, ए मेरे शेरों तुम कहाँ हो? मैं आवाज दे रहा हूँ, तुम जवाब नहीं देते। मौला कहाँ से जवाब दे? आपके सारे अज़ाब हम सो चुके। आज़ादा रबी आपने मसीह में जनाब अलीअसगर की शहादत सुनी। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं पूरी शहादत पढ़ सकूं, लेकिन 2 बात जरूर करूंगा। इतनी सख्त शहादत थी हुसैन के लिए। सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक हुसैन ने अब्बास जैसा लाशा उठाया, अकबर का लाशा उठाया, सारे लाशे उठाए, लेकिन कभी रुके नहीं। लेकिन इस 6 महीने के बच्चे के लाशे में अरे हुसैन 7 मरतबा आगे, 7 मरतबा पीछे। इन्ना लिल्लाह। नफ्सियात कहते हैं कि इंसान जब सख्त मुसीबत में होता है तो अपनों को याद करता है। सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक हुसैन ने कभी शियों को याद नहीं किया। लेकिन जब अली असगर का जनाजा हाथ में था, ऐ मेरे शियों, काश तुम करबला में होते। सब शहीद हो गए, हुसैन अकेले बाकी है। रिवायत कहती है ज़हरा का लाल खैमे में आया, आवाज दी सुकैना, रुकैया, उम्मे कुलसूम।
ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। मुझे नहीं पता बीवियों पर क्या बीती होगी। अब तक जितने शहीद गए हुसैन मौजूद थे, अब हुसैन भी जा रहे हैं। इमाम हुसैन की दो विदाई हुई है, ये पहली विदा थी। आते हैं बीवियों को सलाम करके कहते कि अब मैं मक्तल की तरफ जा रहा हूँ। जैसे ही मक्तल की तरफ जाने का इरादा बताया, 4 साल की बच्ची ने कहा बाबा बाबा आप भी मरने चले, हो सके तो हमें मदीना छोड़ दीजिए। हुसैन मक्तल में आए, रजस पड़ी, पहला हमला किया। रिवायत कहती है 1950 लोगों को तहत कर दिया। इमाम हुसैन जंग कर रहे थे। जंग करते करते उम्र साथ ने कहा अरे ये अली का शेर है, ऐसे नहीं काबू में आएगा। अब 4000 का लश्कर, हुसैन अकेले 4000 लोगों ने तीर कमान के साथ इमाम के ऊपर हमला किया। अरे मेरा मौला जख्मी हो गया। इमाम हुसैन फिर खैमे की तरफ आए। जब दूसरी मर्तबा खैमे में आए, आवाज दी बहन ज़ैनब अगर हो सके तो एक ऐसा कपड़ा दे दो जो पोशीदा और पुराना हो। बहन ने पूछा भैया ये क्या माजरा है? इमाम ने कहा बहन मेरी शहादत के बाद ये लोग मेरे कपड़े भी लूट के ले जाएंगे। अरे इमाम ने पोशीदा कपड़ा मंगवा के पहना। अरे इमाम फिर से गालिदा होने लगे। अब उलमा कहते हैं इमाम की जब निकले हैं खैमे से तो बीवियों ने इमाम का हल्का बनाया। महलन महला यब्न सहरा, ए यब्न सहरा आहिस्ता चाहिए, अब आपकी कब ज़ियारत होगी नहीं पता। अब जैसे ही इमाम खैमे से बाहर निकले, 4 साल की सकीना फिर से बाबा के पास, बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर? अब खुदा ऐसा मौका किसी बच्चे को ना दिखाए। इमाम ने कहा बेटा अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी। बच्ची ने सर पीट लिया। फिर इमाम ने कहा सकीना सकीना सुनिएगा इमाम को कितनी मोहब्बत थी। कहा सकीना तुम्हारे आंखों में ये अश्क अच्छे नहीं लगते। से बात कर रहे हैं, जनाब सकीना से बात कर रहे हैं। उमर साद की फौज ने तीरों से हमला कर दिया। वो तीर जाकर इमाम के खैमे में लगे, बीवियों की रिदा पर तीर लगे। अब इमाम मैदान में फिर से आए। आने के बाद जंग शुरू की और अब जानते हैं इमाम ने पहली मर्तबा रजस पड़ी थी। अब इमाम ने कहा तुमने मेरे अली अकबर को मारा था, तुमने मेरे अब्बास को मारा है। इमाम जंग कर रहे हैं। एक मर्तबा इमाम ने अपने आप को फौज से थोड़ा सा दूर किया ताकि कुछ वक्त आराम ले सके। इमाम हुसैन घोड़े पर बैठे हुए कोशिश कर रहे थे कि इमाम कुछ आराम ले ले। इतने में एक शकी ने ऐसा पत्थर मारा इमाम की पेशानी पर लगा। इमाम घोड़े पर डगमगाए। अब जैसे ही इमाम का खून निकला, एक 3 बार इमाम के सीने पर। अरे मेरा मौला घोड़े पर डगमगा रहा था। अब रिवायत कहती है एक
लगे हुए थे। इमाम ने अपने आप को बाई जानिब उतारने की कोशिश की, जहरा का लाल नहीं उतर पाया। अब सुनिए, आपका मौला न बाई जानिब उतर पाया न दाई जानिब उतर पाया। जानते हैं कैसे इमाम जमीन पर आए? जहरा का लाल मुंह के बल जमीन पर आया, इधर के तीर उधर। इमाम घोड़े से जमीन पर आए। खेमे में एक बहन खड़ी हुई माजरा देख रही थी। इमाम हसन का 11 साल का एक बेटा जिसका नाम मक्तल अब्दुल्ला इब्न हसन लिखा है, जनाब ज़ैनब अब्दुल्ला इब्न हसन के हाथ को पकड़े हुए खड़ी थी कि कहीं ये बच्चा मक्तल में ना चला जाए। लेकिन कैसे पता नहीं, इस बच्चे ने अपना हाथ छुड़ाया, मक्तल की तरफ दौड़ा जहां इमाम जमीन पर थे। एक शकील इमाम पर वार करने की कोशिश कर रहा था। इस बच्चे ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, मेरे चचा के ऊपर वार नहीं होने दूंगा। अरे दोनों हाथ कदम हो गए। अब सुनिएगा, अरे जुल्म की इंतहा हो गई। इमाम ने उस बच्चे को अपनी आगोश में लिया। अब एक सनसनाता हुआ तीर इमाम की आगोश में, अब्दुल्ला इब्न हसन शहीद हो गए। आज़ाद करो, इमाम जमीन पर है। वहां से ज़ैनब औलिया मकाम खैमे को छोड़कर कत्लगाह की तरफ आती है। आने के बाद देखा कि नरगह आला में ज़हरा का लाडला है। जनाब ज़ैनब एक टिल्ले पर जाने के बाद आवाज देती है, ए उमर साद, तू खड़ा देख रहा है, तुम में से कोई मुसलमान नहीं है, नबी का नवासा कत्ल हो रहा है। अब मक्तब ने लिखा, ज़ैनब ने अपने दोनों हाथ से सर को पीटा। इमाम ने अपनी आंखों को खोला और इशारे से बहन को कहा, बहन वापस चली जाओ, अभी मैं जिंदा हूँ, आज़ाद रहो। यहाँ ज़ैनब खैमे में चली। अरे अब सर पीटिए, वो जुल्म होने जा रहा है। अरे शिब्र आगे बढ़ा। अरे अपने हाथ में खंजर को लिए था, उस खंजर को जमीन पर मार डाला। जानते हैं क्यों? जितना कुंद होगा उतना सख्त होगा। अरे शिब्र आगे बढ़ा। इमाम ज़माना कहते हैं, शिब्र आगे बढ़ा, आगे बढ़ता है, इमाम के सामने आता है। अरे सर पीटो मोमिनो। अरे इमाम ज़माना कहते, जलस्तो अला सदरे, इमाम के सीने पर सवार हुआ, इमाम की नीशे मुबारक को पकड़ा। अरे नहीं, 12 ज़रबों से सब शीयों खा गुड़ा के कहो मौला अलविदा। शीयों
अलविदा। सब शियों का कूड़ा के कहो मौला अलविदा। नंगे आज हो गया कुर्बा हुसैन का। ए मोमिनो उठाओ जनाजा हुसैन का। ए मोमिनो उठाओ जनाजा हुसैन का। दो फातिमा गरीब को पुरसा हुसैन का। दो फातिमा गरीब को पुरसा हुसैन का। तरह से ये तीर ताबूत में लगे। इस तरह से ये तीर ताबूत में लगे। इस तरह से ये तीर ताबूत में लगे। जिस तरह से ये तीर है ताबूत में लगे। ये जिदा हुआ था कलेजा हुसैन का। ए मोमिनो उठाओ जनाजा हुसैन का। ए मोमिनो उठाओ जनाजा हुसैन का। दो फातिमा गरीब को पुरसा हुसैन का। दो फातिमा गरीब को पुरसा हुसैन का। उनको खाली देख के आता है ये ख्याल दुल को खाली देख के आता है ये ख्याल। दुल को खाली देख के आता है ये ख्याल। दुल को खाली देख के आता है ये ख्याल। आया था यूं ही खैमे में गोरा हुसैन का। मोमिनो उठाओ जनाजा हुसैन का। ए मोमिनो उठाओ जनाजा हुसैन का। दो फातिमा गरीब को पुरसा हुसैन का। दो फातिमा गरीब को पुरसा हुसैन का। काटी गई है आज मोहम्मद की वो सगा। काटी गई है आज मोहम्मद की वो सदा। काटी गई है आज मोहम्मद की वो सगा। काटी गई है आज मोहम्मद की वो सदा। एक एक शहीद हो गया हरा हुसैन का। ए मोमिनो उठाओ जनाजा हुसैन का। ए मोमिनो उठाओ जनाजा हुसैन का। दो फातिमा गरीब को पुरसा हुसैन का। दो फातिमा गरीब को पुरसा हुसैन का। सब शियों का बुरा के कहो मौला अलविदा। सब शियों का कूड़ा के कहो मौला अलविदा। आता है हिंद से गमे ताजा हुसैन का।
मोमिनो जब खून में डूबा हुआ आया, असगर का जनाजा, असगर का जनाजा, शब्बीर से यकमा से कैसे छुपाया, असगर का जनाजा, असगर का जनाजा, ऐ मोमिनो जब खून में डूबा हुआ आया, असगर का जनाजा, असगर का जनाजा, हाथों पे जनाजा वली असगर का उठाकर रुखसुए सदा देते थे सरवर, रुखसुए फलक करके सदा देते थे सरवर। अल्लाह ये आखिर ये हदिया है हमारा, असगर का जनाजा, असगर का जनाजा, है मोमिन जब